द्रोणाचार्य जब सेनापति बने हुए थे और द्रोणाचार्य ने क्योंकि कमल व्यूह की रचना करके और जयद्रथ को उस व्यूह के अंदर बीच में रखा, उससे पहले चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु को मार गिराया। अब तो उस रोज क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज ने सूर्य को थोड़ा समय से पहले ही जो ढक दिया था और जयद्रथ जब बाहर निकल कर आ गया तो अर्जुन ने उसका वध कर दिया। लेकिन जब शाम को शिविर में पहुंचे तो श्री कृष्ण जी महाराज से धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगते कि महाराज, हमने पिता में भीष्म के भी युद्ध करने की शैली देखी, लेकिन गुरु द्रोण का मुकाबला करने वाला कोई हमारी सेना में है नहीं। क्यों? क्योंकि इस कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी सब आपे में धनुधारी हैं, पर रणभूमि में जंग करने की बात द्रोण में न्यारी है। गुरु द्रोण के हाथ में जब तक धनुष है, जब तक स्वयं देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के अगर उनसे युद्ध करे तो उनको परास्त नहीं कर सकता। गुरु द्रोण को कैसे जीता जाए? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गुरु द्रोण को जीतने की एक तरकीब मैं आपको बताता हूं। क्या? धर्मराज, तुम्हें कल थोड़ा सा झूठ का अगर सहारा ले लो तो द्रोण कल के युद्ध में मारे जाएंगे, तुम विजय के यानी कि तुम जीत के नजदीक में पहुंचोगे। कैसे? तुम्हें कल केवल यह काम करना है कि तुम थोड़ी देर के लिए यानी कि यह कह देना, सलाह बनाई गई भीम से यह कह दिया कि तुम्हें अश्वत्थामा नाम का जो हाथी है उसका वध करना है, और युधिष्ठिर को समझाने लगते कि तुम उस समय यह कह देना कि हां अश्वत्थामा मारा गया। जब यह बात सुनी तो धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे महाराज, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, मुझे राज ताज की कोई चिंता नहीं है, कोई मुझे चाहना नहीं है, लेकिन आप मुझे ऐसी सलाह ना दो कि मुझे कल के युद्ध में झूठ बोलना पड़े। एक बात के द्वारा धर्मराज किस तरह से क्या कह रहे भला, इस राज ताज की कृष्ण जी मेरे मन में झांकना, इस राज ताज की कृष्ण जी मेरे मन में झांकना, इस राज ताज की कृष्ण जी मेरे मन में झांकना। अरे अश्वत्थामा मर गया यो कहनी, अश्वत्थामा मर गया यो कहनी, बस की बात ना, राज ताज की कृष्ण जी मेरे मन में झांकना, इस राज ताज की कृष्ण जी मेरे मन में झांकना। धर्म से गिर जा।